प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, श्रीमुख किसान चैनल आज पुनः गेहूं की एक दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहता है। इस बीमारी का नाम पीला रतुआ या धारी रतुआ भी के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी एक फफूंद जनित बीमारी है जिस फफूंद का नाम पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस होता है। ये बीमारी भारतवर्ष में उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरी और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में तथा हिमालय के तराई के भागों में अधिकता से लगती है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका आकलन जो लगाया गया है बीमारी की गंभीरता के अनुसार, ये 5 से 30% तक का नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभ में पत्तियों पर पीले रंग के फफोले बनते हैं। ये फफोले जो मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ ब्राउन रस्ट का, उसके फफोलों से थोड़ा बड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। ये फफोले धारियों में बनते हैं जिससे पत्तियों पर लंबी लंबी धारियाँ बन जाती हैं, जिसके कारण इसे स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। फफोलों के फटने से पत्ती के ऊपर, पर्णछद के ऊपर, आंस के ऊपर और बालियों पर ये फफोले पाउडर से ढक जाते हैं। यदि आप खेत में जाएंगे तो आपके कपड़ों पर पीले रंग का पाउडर लग जाएगा। वीडियो में आपको चित्र में दर्शाऊंगा, उसे देख करके आप इसे आसानी से पहचान जाएंगे। उन क्षेत्रों में अधिक लगती है जहाँ का तापक्रम काफ़ी कम रहता है, ओस पड़ता है और कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है। इस दशा में बीमारी बहुत गंभीरता से लगती है और अधिक नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, धारी इतनी अधिक बन जाती है, इसके स्पोर पत्ती पर्णछद को ढक लेते हैं और जिसके वजह से ये भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में अक्षम हो जाता है, भोजन कम बनाता है, जिससे दाने अपुष्ट रह जाते हैं और बालियां भी छोटी हो जाती हैं। इस बीमारी से 30% तक का नुकसान आंका गया है, जो काफ़ी है। अतः इस बीमारी का रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए अभी मैं आपको एक दवा बोर्ड वीडियो में दिखाऊंगा, जिसे हम टिल्ट कहते हैं। इसका 1 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसका 0.1% का घोल यदि आप छिड़क दें तो ये बीमारी रुक जाती है, आप इससे बच जाते हैं। किसान भाइयों, आपको मैंने रोग चिन्ह बता दिया। आप अपने खेत की रखवाली या खेत आप देखें और जब भी ये बीमारी आपको दिखाई पड़े तो आप बताई गई दवा को तुरंत छिड़कें। किसान भाइयों, एक वैरायटी है HD 3226, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित हुई है। इसे पूसा यशस्वी भी कहते हैं। ये बहुत ही नई जाति है
और ये गेहूं के तीनों ही रतुआ रोग के लिए रोगरोधी है। यदि आपको गेहूं की बुआई करनी है तो आप जहाँ से भी बीज लेते हों, यदि सरकारी संस्थाओं से लेते हों तो वहाँ के कर्मचारी से, वहाँ के अधिकारी से आप ये पता करें कि जो वैरायटी आप हमें दे रहे हैं ये रतुआ रस्ट से रोगरोधी है या नहीं है। यदि वो कहते हैं रोगरोधी है तो आप उन्हीं वैरायटीज़ को चुनें और उन्हीं की बुआई करें। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो लाभकर होगा, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों, अपने सगे संबंधियों और आसपास के लोगों को बताएं। यदि आपके आसपास के खेतों में रोगरोधी जातियों की ही बुआई की जाए, यानी सामूहिक रूप से, तो इस बीमारी का प्रकोप कम होगा और नुकसान कम होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।